हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉर। आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे चेंज मेकर अवार्ड 2021 दिया गया है? हु हैज़ बीन गिवन द चेंज मेकर अवार्ड 2021? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज़ बेजा वीथर। फिरोज़ बेजा वीथर ये बांग्लादेश की हैं और इन्हें 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। कल मैंने आपको बताया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2020 किसे दिया गया है। तो 2020 का जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2020 का जो अवार्ड है वो दिया गया एस.वी. सरस्वती को। एस.वी. सरस्वती। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई नई किताब 400 डेज का ट्रेलर जारी किया गया है? रिसेंटली द ट्रेलर ऑफ द न्यू बुक 400 डेज रिटन बाय whom हैज़ बीन रिलीज्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेतन भगत। चेतन भगत के द्वारा लिखी गई किताब है 400 डेज। इसका ट्रेलर जारी किया गया है और इसको रिलीज़ कब किया जाएगा? तो इसको रिलीज़ किया जाएगा 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनको आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि द प्रेगनेंसी बाइबल किसकी पुस्तक है? तो ये है करीना कपूर खान की, करीना कपूर। अब है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं उदय भाटिया। नेक्स्ट है गीता गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं उत्पल के बनर्जी। उत्पल के बनर्जी। बैक टू द रूट्स किसकी पुस्तक है? तो ये है तमन्ना भाटिया। अगला क्वेश्चन है, किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 दिया गया है? हु हैज़ बीन गिवन द ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुमजिले मलाम्बो अंगकुका। फुमजिले मलाम्बो अंगकुका को 2021 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार के हाल ही में किसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे शिक्षा मंत्रालय के पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द पैनल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो इसका सही आंसर होगा के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन। इनको हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये हैं के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली काउंसलर वार्ता संपन्न हुई? रिसेंटली द फर्स्ट काउंसलर टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैव बीन काउंसलेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड। इंग्लैंड और भारत के बीच पहली काउंसलर वार्ता संपन्न हुई है। अब बात करें इंग्लैंड की, तो ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। मुख्य यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। और भारत और यूके के मध्य एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर। एक बार फिर से बता देता हूँ, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और भारत और यूके के मध्य एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है अजय वॉरियर। अगला क्वेश्चन है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण किस दिन को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व विच डे एज नेशनल पेंशन सिस्टम डे? तो इसका सही आंसर होगा 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को PFRDA यानी कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाने का
निर्णय लिया है। और भारत सरकार ने कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जिनको मनाने का हाल ही में निर्णय लिया है, जैसे कि 7 अगस्त को कौन सा दिन, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। अभी जैसा कि आप सबको पता है, हमारे हीरो हैं नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत सरकार ने 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है। इसी प्रकार भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? व्हाट हैज़ बीन द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 59। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक है 59। और अगर मैं बोलूं कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 20वां। और अगर मैं बोलूं कि वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 122। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में है भारत का स्थान 20वां और वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का स्थान है 122। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू होस्ट द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ने हाल ही में पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करने की घोषणा की है। और ये कब तक चलेगा? ये होगा 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। 24 नवंबर से 5 दिसंबर, जो कि उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा में भारत की पहली रामसर साइट है जिसका नाम है चिल्का झील। और उड़ीसा में ही भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। और उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम है बिरसा मुंडा। एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ, राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा में भारत की पहली रामसर साइट है जिसका नाम है चिल्का झील। उड़ीसा में ही भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। और उड़ीसा में ही भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम है बिरसा मुंडा। इतनी चीज़ें आपको उड़ीसा से संबंधित याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप की किस चोटी पर बर्फानी तूफान से 5 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है? 5 क्लाइंबर्स किल्ड इन ब्लिजर्ड ऑन विच पीक रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में है माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने से 5 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है। तो ये है रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, रूस की राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? जस्टिन ट्रूडो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं जस्टिन ट्रूडो, कनाडा। तो ये है कनाडा की राजधानी है ओटावा, प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय और कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। अब वीडियो के अंत में स्टैटिक जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा
की रचना किसने की थी? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी श्यामलाल पार्षद ने, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, ये शहनाई वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी तरह एग्ज़ाम वॉर के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट।